बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज आज हमारे पास है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई, मुख्तसर करें एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इनको हमने मुख्तसर करना है और उसके बाद इस शक्ल में आंसर को लिखना है a प्लस बी आयोटे की शक्ल में। हमारे पास इसका पहला पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने साइन ऑफ इक्वलिटी डाल के 2 + 5 आयोटा और ये ब्रैकेट जो है ये खत्म कर देनी है और इसको इसी तरह 3 - z आयोटा लिख देना। अब यहाँ पे आपने करना क्या है बेटा, तरीकाकार क्या होता है कि रियल पार्ट इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लें। जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है और जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करें कि रियल पार्ट वाले जो आदाद हैं उनको पहले लिख लें। तो ये आ गया जी 2 हमारे पास, उसके बाद आ गया जी ये 3 आ गया। अब ये रियल पार्ट हो गए, उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट लिख दें 5 आयोटा और -z आयोटा। अब इनको आप ऐड कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2 + 3 5 हो गए और यहाँ पे आप देखें तो ये 5 आयोटा है और वो z आयोटा है। ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए हम जिन्स होना जरूरी है। जैसे कुर्सियों में से हम कुर्सियां तफरीक 5 कुर्सियां -2 कुर्सी, अगर हमें ये कहा जाए कि 2 टेबल -3 कुर्सियां तो आंसर क्या आएगा, तो जिन्स और हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे ये 5 है और ये z है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि हम सिर्फ क्या करेंगे 5 - z लिख के आयोटा को कॉमन ले लेंगे। तो ये इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट है इसी का। पहला स्टेप क्या है बेटा? तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम क्या करें, ब्रैकेट को खत्म कर दें। तो यहां से हमने ब्रैकेट को ये खत्म कर दिया, 16 - 3 आयोटा और +9 + 2 आयोटा हो गया। अभी यहाँ पे रियल पार्ट पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें। तो ये रियल पार्ट आ गया 16 + 9 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -3 आयोटा और +2 आयोटा। तो 16 + 9 25 हो गए। और ये देखें यहाँ पे अब आपने बगौर देखना होता है और ये चीज समझनी होती है कि जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो तफरीक का अमल होता है। अलामतें एक जैसी हों, दोनों जमा की हैं, दोनों माइनस की हैं, तो आप उन आदाद को इकट्ठा यानी जमा कर लेते हैं। अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं तो फिर तफरीक का अमल होता है। तो ये अलामत माइनस की है, ये जमा की है, तो अब तफरीक का अमल होगा। तो 3 में से 2 निकले तो 1 आयोटा बच गया। अब सवाल यहाँ पे ये भी आपने ज़हन में रखना होता है कि अलामत कौन सी आएगी। तो बेटा जो बड़े नंबर के साथ अलामत होती है वो आपने लिखनी। बड़ा नंबर जो है वो 3 है, तो इसके साथ माइनस है, तो माइनस की अलामत आ जाएगी। तो ये 25 - आयोटा यानी 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हमारे पास तीसरा पार्ट है जी, और इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी डालने के बाद आपने क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया जी, ये -7 हो गया और ये -3 आयोटा। अब उसी तरह से जैसे पहले किया है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो इनको पहले लिख लें। ये रियल नंबर्स आ गए, माइनस ये 2 आयोटा आ गया और प्लस ये 3 आयोटा। 9 + 7 हमारे पास हो गए 16।
अब उसी तरह से हमने देखना है अलामतें ये माइनस की है, ये जमा की है, अलामतें मुख्तलिफ है। तो बड़ा अदद हमने देखना है, कौन सा बड़ा अदद है 3। तो 3 में से 2 निकले, बाकी 1 आ गया, तो 1 आयोटा तो बच गया जी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम अलामत कौन सी डालेंगे, तो वही बड़े नंबर वाली बेटा आप अलामत डालेंगे। ये जमा है तो यहाँ पे जमा, तो ये हमारा 16 प्लस आयोटा जो है वो इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 है हमारे पास। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खत्म कर दें, 11 प्लस 9 आयोटा, और ये ब्रैकेट खत्म करें, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा बेटा हो गया। ठीक हो गया। अगला स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, रियल पार्ट को करीब करना है, यानी पहले लिख लेना है, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेना है इकट्ठे कर। ये हमारे पास रियल पार्ट है 11, और माइनस ये हमारे पास 9 रियल पार्ट है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 9 आयोटा और प्लस 7 आयोटा। तो 11 में से 9 निकल गए, तो बाकी बच गए 2। वेरी सिंपल है जी ये तो। और प्लस आयोटा का इधर जो कोफिशिएंट है वो 9 है, और इधर जो है वो 7 है, तो सिर्फ कोफिशिएंट बेटा ऐड होते हैं, अददी सर जमा होते हैं। 9 जमा 7, 9 जमा 7 हो गए 16, और आयोटा उसी तरह से आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है बेटा हमारे पास। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। साइन ऑफ इक्वलिटी डालने के बाद पहला नंबर लिख लें, इसका रियल पार्ट, और इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये सारा जो है वो इधर लिख दें। उसके बाद यहाँ पे जो अलामत है वो देखनी है आपने। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दें, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल दें, और 4 आयोटा लिख के तो ये रकम उसी तरह आप आगे लिख दें, यानी ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये वाली रकम इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अब जरा इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 6 हो गया, माइनस 3 × 3 9 आयोटा हो गया, प्लस इधर आ जाए 4 2 8 आयोटा हो गया, और जमा माइनस माइनस 4 3 12, और आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया बेटा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये तो 6 उसी तरह से आ गया, माइनस 9 आयोटा भी आ गया, यहाँ पे प्लस 8 आयोटा भी आ गया, ये 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, और हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ गया बेटा -1, तो ये 6 आ गया। ये दोनों आयोटा की रकमें हैं, तो वही चीज बड़ी रकम कौन सी है, बड़ा नंबर 9 है, 9 में से 8 निकले तो बाकी बच गया 1 आयोटा। और जो बात मैंने पहले आपको बताई है कि अलामत बड़े नंबर वाली लगानी है, तो बड़ा नंबर है 9, उसके साथ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस प्लस हो गया जी 12। तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड कर दें, स्टेप बचाएं, 6 और 12 कितने हो गए 18, और माइनस आयोटा 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। हमारे पास इसी का छठा पार्ट है, उसी तरह से साइन ऑफ इक्वलिटी डाल के इस रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई, 3 - 4 आयोटा। उसके बाद देखें यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दें, और यहाँ पे अगर जमा है तो जमा डाल दें, और आगे उसी तरह ये 2 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, यानी ये वाली रकम इसके साथ भी हमने लिख ली, 5 के साथ भी,
और ये वाली रकम ज़रब इसके साथ भी हमने कर ली। अब इन दोनों को अंदर ज़रब दे दें तो ये 5 3 हो गए जी 15 और ये 5 4 हो गया जी 20 और आयोटा उसी तरह से साथ। अब आगे चले, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो गए जी 6 और आयोटा, और माइनस ज़रब माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस ज़रब माइनस प्लस हो गया 2 4 8 और आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया जी। लें जी बेटा ये, अब गौर करें ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी अयोटे वाली रकमों की दोनों की अलामत सेम है। तो मैंने आपको पहले बताया अगर अलामतें सेम हो तो नंबर्स को ऐड करना, तो ये 6 और ये जमा ये 20 और ये जमा 6 ये हो गए 26 आयोटा, और अलामत जो आपने लिखनी है इधर माइनस है तो आपने माइनस लिखनी होती है, जमा है तो जमा लिखनी है। रकमों को इकट्ठा तो करना होता है लेकिन अलामत वही लिखनी है जो है। अगर जमा वाली है तो जमा लिखें, माइनस वाली है तो माइनस लिखें। +8 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 kg। ये 15 ये 26 आयोटा प्लस माइनस -8 8 हो गए, तो ये 15 में से 8 निकले बाकी 7 रह गए और ये 26 आयोटा। तो ये हमारा जी हल हो गया। पार्ट नंबर 7 हमारे पास बेटा है, और हमने क्या करना है, सबसे पहले यही रकम लिखनी है, डिवीजन की बजाय हमने बटा डाल लेना है और इस रकम को बटे में लिख देना है 2 - 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, नीचे से आयोटे को खत्म करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके कंजुगेट के साथ ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर देना, या आप लिख दें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग और आगे उसका कंजुगेट लिख दें ऐसे, ये लें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, इसका कंजुगेट कैसे लेते हैं, साइन सिर्फ चेंज कर देते हैं। अगर जमा का है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस का है तो जमा लिख देते हैं। तो यहां पे 3 - 5 आयोटा बेटा, 2 - 4 आयोटा, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के ऊपर 2 + 4 आयोटा और नीचे भी वही 2 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 - 5 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाई 2 + 4 आयोटा, ये हमने उसी तरह लिखा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 - 4 आयोटा और 2 + 4 आयोटा, ये लीजिए। अब उसी तरह जैसे हम पहले रकम ज़रब कर चुके हैं, ज़रब वाले सवाल हमने किए हैं, उसी तरह से ऊपर वाली रकमों को तो मल्टीप्लाई करना उसी तरह से। ये 3 आ गए और 3 के साथ ये रकम 2 + 4 आयोटा, माइनस यहां पे माइनस है तो माइनस, जमा है तो जमा 5 आयोटा और इसके साथ भी वही पूरी रकम 2 + 4 आयोटा। साइन ऑफ इक्वलिटी सीधा होना चाहिए। अब नीचे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a² - b² वाला, यानी a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, तो वो बराबर होता है a² - b² के। वही वाला फार्मूला, यहां पे पहली रकम का स्क्वायर आ गया और माइनस ये दूसरी रकम का भी स्क्वायर आ गया। चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई बेटा, 2 3 6 3 4 12 आयोटा, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 5 2 10 आयोटा
और माइनस प्लस माइनस ये 4 5 20 आयोटा स्केयर हो गया डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर कितना हो गया 4, ये 4 लिख दिया, 4 का अलहदा स्केयर और आयोटे का अलहदा स्केयर हो गया। रूल है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, वो रूल हमने यहां पे लगा दिया। अच्छा जी, तो यहां पे फिर आगे चले, ये 6 आ गया, अब ये 12 है और ये 10 है, तो 12 में से 10 निकल गए, बाकी 2 आयोटा बच गए, ये 20 और आयोटा स्केयर किसके बराबर -1, ये 4 और ये 4 स्केयर 4 4 16 और आयोटा स्केयर फिर -1 के। साइन ऑफ इक्वलिटी उसी तरह से, ये 6 + 2 आयोटा और ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही आ गया, नीचे आ गया, ये 4 माइनस ज़रब माइनस ये भी प्लस हो गया और 16 1 16, ये 20 और ये 6, ये 26 हो गया +2 आयोटा बेटा, और ये 16 और 4 20 हो गया। अब आप यहां पे बांट दें, इसका अलहदा बटा 20 और इसका अलहदा बटा 20, जो कटती है वो काट दे, साइन ऑफ इक्वलिटी, 13 2 26, 10 2 20, 2 1 2 और 10 2, ये आ गया इस सवाल का आंसर। 8वां पार्ट है इसका, 5 + 2 आयोटा और ये डिवीजन है 6 - 3 आयोटा, यानी इसको इस पे डिवाइड करना। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप ये डिवीजन की बजाय बटा डाल दें, 6 - 3 आयोटा। अब उसके बाद नीचे से आयोटा खत्म करना है हमने, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। तो आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, और इसका कंजुगेट क्या है, साइन चेंज कर देंगे, अगर इधर माइनस है तो वहां पे प्लस डाल दे, अगर यहाँ पे प्लस हो तो वहां पे माइनस डाल दी जाती है। तो साइन ऑफ इक्वलिटी डाल के ये उसी तरह लिखें आप, और ये भी उसी तरह से लिखें, ये साइन मल्टीप्लिकेशन का आ गया, ये माइनस है तो यहाँ पे आप +3 आयोटा और यहाँ पे भी +3 आयोटा का। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले बेटा नीचे मल्टीप्लाई हो, ये आप नीचे कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसको पहले इस सारी रकम के साथ 5 लिखा, 6 + 3 आयोटा, +2 आयोटा लिखा और 6 + 3 आयोटा, यानी इसको इसके साथ सारी के साथ, फिर इसको इस सारी के साथ, और यहां पे वही कुलिया, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, इधर माइनस हो इधर जमा हो, रकमें सेम हो, तो जस्ट फार्मूला है पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। जरब दे दें जी, 5 6 हो गए 30, 5 6 30, 5 3 15 आयोटा, ये जमा 2 6 12 आयोटा, और जमा 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 3 2 6 आयोटा स्केयर, 6 6 36, 6 का स्केयर 36 हो गया, 3 का अलहदा स्केयर और आयोटे का अलहदा स्केयर, ये पावर्स वाला फार्मूला। आगे चले, ये 30 आ गया, 15 + 12 सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं,
आयोटा उसी तरह, और ये 27 आयोटा आ गया, और ये 6 लिख के आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। आगे जी ये बेटा ये 36 उसी तरह 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ये 30, ये 27 आयोटा प्लस माइनस -6 1 टाइम 6 हो गया जी। अच्छा जी यहाँ पे ये 36 माइनस जरा माइनस हो गया प्लस, और 9 1 टाइम 9 हो गया जी। 30 में से 6 नहीं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर। 30 में से 6 निकले, बाकी आ गए 24, और जमा ये 27 आयोटा। 36 जमा 9 ये हो गए 45। अब बांट दे, 24/45 अलहदा, और जमा 27/45 आयोटा अलहदा। कटता है तो काट दे। 8 3 24 बेटा, 3 पे काट रहा है। 8 3 24 और 15 3 45, 9 3 27 और 15 3 45। ये तो ये हमारा आ गया आंसर।